नमस्कार, इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा राज्य की भौगोलिक संरचना से संबंधित बनने वाले प्रश्नों व तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम व ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं हरियाणा राज्य की भौगोलिक संरचना पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। हरियाणा राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी। हरियाणा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है? 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश। हरियाणा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है? 74 डिग्री 27.8 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36.5 पूर्वी देशांतर। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर या 17,070 वर्ग मील। हरियाणा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.34%। हरियाणा को पूर्वी पंजाब का कितना प्रतिशत भाग मिला है? 35.18% भाग। हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? डेनमार्क देश। हरियाणा भारत का कैसा राज्य है? भू आवेष्टित स्थलबद्ध, अर्थात जो न तो सागर तट को स्पर्श करता है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। भारत में भू आवेष्टित प्रदेश स्थलबद्ध राज्य यानी लैंडलॉक्ड कितने हैं? 5। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। सबसे छोटा भू आवेष्टित राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की आकृति कैसी है? विषमबाहु चतुर्भुजाकार। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है? 300 मील। हरियाणा की अरब सागर से दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। हरियाणा के पूर्व में कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश व दिल्ली। हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य बसा है? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य बसा है? उत्तराखंड। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? पंजाब व चंडीगढ़। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य बसा है? राजस्थान। हरियाणा का आजोइक काल को जाना जाता है निर्जीव युग। हरियाणा का पैलेजोइक काल को जाना जाता है जीवन युग के प्रथम काल, कोई परिवर्तन नहीं हुए। हरियाणा के मेसोजोइक काल को माना जाता है मध्य युग। राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हरियाणा के सेनोजोइक काल को माना जाता है तीसरे जीवन युग। राज्य में नदी नालों, पर्वतों, वनों व टीलों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ व जलवायु का निर्धारण हुआ। हरियाणा किस काल में अस्तित्व में आया? मेसोजोइक काल। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश में हरियाणा की सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है यमुना नदी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? दिल्ली। हरियाणा को तीनों ओर से किसने घेरे रखा है? दिल्ली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462 है। हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है? 18वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा कौन सा राज्य है? 21वां। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान हो गया है? 20वां तथा ओवरऑल 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा 8 कौन से राज्य हरियाणा से छोटे हैं? केरल, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मणिपुर। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा से बड़ा है लद्दाख। किसके मतानुसार बहुत बाल तक भी हरियाणा के दक्षिणी भागों को समुद्र छूता रहा था? कर्नल M.L. भार्गव। हरियाणा में समुद्र पश्चिम में क्या नाम था? सारस्वत। हरियाणा में समुद्र पूर्व में क्या नाम था? अखावत। दिल्ली के नज़दीक स्थित नजफगढ़ झील तथा राजस्थान में स्थित सामर झील क्रमशः किन दोनों समुद्रों की निशानियां हैं? सारस्वत व अखावत। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा जाता है? 3। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बट्टियाना। 28 डिग्री 30 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांशों तथा क्षेत्र 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य कौन सा जिला विस्तृत है? कुरुक्षेत्र। किस जिले में पूर्व में करनाल और जींद जिले के क्षेत्र विस्तृत हैं? कुरुक्षेत्र।
चेतांग नदी प्रभावित होती है कुरुक्षेत्र जिले से। कौन सा क्षेत्र फतेहाबाद और भट्टू तहसीलों के मध्य स्थित है? भटियाना। प्राचीन काल में भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा था। भटियाना। हरियाणा किन नदियों के मध्य स्थित एक विशाल समतल मैदानी भाग है? घग्गर और यमुना। घग्गर यमुना का मैदान के नाम से जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश। हरियाणा राज्य में किन जिलों में शिवालिक श्रेणियां हैं? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जिले, उत्तर पूर्वी भाग। हरियाणा के दक्षिणी भाग में किन जिलों में अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात तथा महेंद्रगढ़। अरावली मैदान की ऊंचाई समुद्र तट से कितनी है? 200 से 300 मीटर, 700 से 900 फीट। अरावली मैदान का सामान्य ढाल किसकी ओर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हरियाणा का लगभग कितना भाग समतल एवं तरंगित मैदान है? 93.76%। हरियाणा का 93.76% भाग का कितना प्रतिशत भाग सपाट समतल मैदान है? 68.21%। हरियाणा का 93.76% भाग का कितना प्रतिशत भाग तरंगित, लहरदार तथा उर्मिल मैदान है? 25.55%। हरियाणा सरकार की वेबसाइट के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। हरियाणा को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? नंबर 1, बांगर मैदान या लहरदार रेतीला मैदान, राज्य का 11% भाग, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 230 से 350 मीटर। नंबर 2, घग्गर यमुना का मैदान, जलोढ़ मैदान, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम। नंबर 3, अरावली पर्वत श्रेणियां, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर। नंबर 4, शिवालिक श्रेणी, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 400 से अधिक। नंबर 5, गिरिपाद मैदान, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 400 मीटर से कम। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। ये आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा किसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है? डॉक्टर जसबीर सिंह, 1973 में लिखित तथा 1976 में प्रकाशित। डॉक्टर जसबीर सिंह द्वारा हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में। शिवालिक का अन्य नाम क्या है? बाह्य हिमालय। शिवालिक पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर तक। डॉक्टर जसबीर सिंह द्वारा 8 कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? नंबर 1, शिवालिक। नंबर 2, गिरिपाद मैदान। नंबर 3, जलोढ़ मैदान। नंबर 4, बाढ़ का मैदान। नंबर 5, बालू का टिब्बे युक्त मैदान। नंबर 6, अरावली का पथरीला मैदान। नंबर 7, तरंगित बालू मैदान। नंबर 8, अनकाई दलदल। हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1.67%। शिवालिक पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय के तृतीय और अंतिम उत्थान के रूप में किस काल में हुआ है? उत्तर अभिनूतन काल। हरियाणा में शिवालिक का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? पंचकुला। पंचकुला जिला किस रूप में जाना जाता है? उप हिमालय। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक की श्रेणियों को किन 2 भागों में बांटा जा सकता है? नंबर 1, उच्च शिवालिक श्रेणियां 600 मीटर से अधिक ऊंची। नंबर 2, निम्न शिवालिक श्रेणियां 400 से 600 मीटर ऊंची। शिवालिक की श्रेणियों की रचना किससे हुई है? रेत, चीका, बजरी तथा संगुटी काइम से। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? शिवालिक क्षेत्र। सर्वाधिक सदाबहार वन जैसे साल, चीड़, देवदार, खैर आदि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शिवालिक क्षेत्र। हिमालय तथा हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी क्या है? मोरनी पहाड़ियाँ। मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला से 30 किलोमीटर की दूरी पर किस गांव में स्थित है? चुरी गांव। पंचकुला में मोरनी पहाड़ियों में स्थित हरियाणा राज्य की सर्वोच्च चोटी है करोह। मोरनी पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1514 मीटर। वास्तविक ऊंचाई 1467 मीटर। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी पंचकुला।
प्रदेश में सबसे पहले आरोग्य मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब व कहाँ से की गई? मोरनी 2017 में। मोरनी की टिक्करताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स हब का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सिख मिल्खा सिंह। टिक्करताल झील माउंटेन क्वेल पर्यटन स्थल व थापली हर्बल नेचर पार्क कहाँ स्थित है? मोरनी पंचकुला। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल फॉरेस्ट 53,000 एकड़ में किसकी पहाड़ियों में विकसित किया गया है? मोरनी। टिपरा श्रेणियाँ किस नदी के उत्तर में स्थित है? घग्गर नदी। टिपरा श्रेणी तथा मोरनी पहाड़ियों के बीच सीमा बनाती है। घग्गर नदी। किस नदी के उत्तर में टिपरा श्रेणियाँ तथा दक्षिण में मोरनी श्रेणियाँ स्थित हैं? घग्गर नदी। हरियाणा प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणियाँ हैं टिपरा श्रेणियाँ। गिरिपाद मैदान को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भाबर प्रदेश व पिरामिड जोन। शिवालिक श्रेणियों की दक्षिण में तथा हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है गिरिपाद मैदान। यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदानों की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है? 300 से 375 मीटर। गिरिपाद मैदान के पर्वतपदीय मैदान को नारायणगढ़ अंबाला में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घर। जगाधरी में गिरिपादीय मैदानों को क्या कहा जाता है? कंधी। शिवालिक पहाड़ियों से आने वाली बरसाती नदियों और नालों से गिरिपादीय मैदानों में गहरे गड्ढे बन गए हैं जिन्हें पहाड़ी भाषा में क्या कहा जाता है? चो। गिरिपादीय मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? घग्गर व मारकंडा। गिरिपाद मैदानों के दक्षिणी भाग में किनका निर्माण हुआ है? जलोढ़ पंखों का। गिरिपादीय मैदानों का ढाल किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हरियाणा में जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? गिरिपादीय मैदानों। शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का मैदान क्या कहलाता है? जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बांगर। जलोढ़ मैदान की सामान्य ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर, 700 से 900 फीट। जलोढ़ मैदान के क्षेत्र में कौन सी नदियाँ बहती है? मारकंडा, सरस्वती तथा चोटांग। अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों में फैला है। जलोढ़ मैदान। किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है? जलोढ़ मैदान। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान क्या कहलाता है? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान क्या कहलाता है? बांगर। नारदक में कंकड़ों का व्यास कितना होता है? 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक। हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र व कैथल के पुराने जलोढ़ मैदानों में जड़ क्षेत्र के नीचे कंकड़ नोड्यूल की गहरी परतों वाले मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है नारदक। वह स्थल कौन सा है जहाँ रेत के छोटे छोटे टिब्बे तथा कभी कभी स्थायी रेतीले टिब्बे पाए जाते हैं? रोही। नदी या नाले के किनारे की नीची नम और रेतीली भूमि को क्या कहते हैं? पैन। रोही अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है जो विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्रों में पाया जाता है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद व आंशिक भिवानी, चरखी दादरी। पैन किस नदी के किनारे पाया जाता है? सरस्वती नदी। पैन किन जिलों में पाया जाता है? सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार। कुरुक्षेत्र थानेसर में सरस्वती धारा के ऊपरी भाग में कंकड़ रूट जोन के नज़दीक पैन रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? छाछरा। हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल जिले तक कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यमुना नदी। हरियाणा के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण किन नदियों से हुआ है? यमुना एवं उनकी सहायक नदियों। बाढ़ के मैदान हरियाणा से उत्तर पश्चिमी भागों में घग्गर तथा मारकंडा नदियों से बनाए हैं जिन्हें कहा जाता है नेलिया बेट। यमुना नदी के बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? खादर। हरियाणा में बालूमय मैदान पश्चिम से किन राज्यों की सीमा के साथ साथ फैला है? हरियाणा व राजस्थान। हरियाणा में बालूमय मैदान किन जिलों में फैला हुआ है? हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर जिलों तक।
राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा लगातार कच्छ की ओर से लाई गई बालूमय मिट्टी के निक्षेपण से किस विशाल क्षेत्र का निर्माण हुआ है? बालू के टीलों का। बालू के टीलों के मध्य में पाए जाने वाले निम्न स्थल क्या कहलाते हैं? ताल। ताल वर्षा ऋतु में जल भर जाने से अस्थायी छिछली झीलें बन जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ढूंढ या बावड़ी। बालू के टिब्बे युक्त मैदानों में पाया जाने वाला भूमिगत जल कैसा है? नीचा और खारा। राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है, क्या कहलाता है? अरावली का पथरीला प्रदेश। अरावली की पथरीले प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात तथा फरीदाबाद जिले। हरियाणा में अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में 652 मीटर ऊंचा है, उसे क्या कहते हैं? ढोसी की पहाड़ियाँ। धूसर समुदाय की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ढोसी की पहाड़ियाँ। अरावली की दूसरी शाखा एक निम्न श्रेणी के रूप में दिल्ली में धौलाकुआं से करोल बाग होती हुई उत्तरी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय तक फैली हुई है, उसे क्या कहते हैं? दिल्ली कटक। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दिल्ली से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है? हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात। हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? गुरुग्राम। हरियाणा का एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी अरावली क्षेत्र में ही कहाँ स्थित है? ढोसी की पहाड़ियाँ। बालू, रेत तथा पर्वत को मिलाकर मैदान को क्या कहा जाता है? तरंगित बालू मैदान। हरियाणा राज्य के किस पश्चिमी जिले के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है? सिरसा। हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है नाथुसरी चोपटा। अब डालते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर एक नज़र। हरियाणा प्रदेश कर्क रेखा से 300 मील दूर स्थित है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान राज्य 1262 किलोमीटर से लगती है। हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश को 3 ओर से घेरे हुए है। हरियाणा की सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड 12 किलोमीटर से लगती है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है तथा हरियाणा के उत्तर पश्चिम में घग्गर नदी है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फुट 200 से 300 मीटर ऊंचा है। हरियाणा के प्राकृतिक भागों में सबसे बड़ा मैदानी भाग है। सूर्य को हरियाणा क्षेत्र को पार करने में 12 मिनट 32 सेकंड लगते हैं। मोरनी की पहाड़ियों में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों में भुरभुरा, बलुआ, पत्थर, बालू, चीका, बजरी तथा समूटी का सम तत्वों की प्रधानता होती है। इंदौरी पहाड़ी में कोटला की पहाड़ी नूंह जिले में स्थित है। तोशाम पहाड़ी, खानक पहाड़ी, डाडम पहाड़ी, देवसर पहाड़ी तथा रिवासा पहाड़ी भिवानी जिले में स्थित है। कलियाणा पहाड़ी तथा कर्पूरी पहाड़ी चरखी दादरी जिले में स्थित है। टंकरी पहाड़ी रेवाड़ी जिले में व ढोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में स्थित है। सोहना व गवाल पहाड़ी गुरुग्राम में तथा मगरबानी पहाड़ी फरीदाबाद में है। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में मेवाती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हाल ही में हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति देने से उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गया है। मोरनी पहाड़ियों का नाम मोरनी तक स्थानीय रानी मोरनी के नाम पर पड़ा है। मोरनी पहाड़ियाँ चुरी गांव में फैली हुई है। प्राचीन समय में मोरनी पहाड़ियाँ मयूरगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक क्षेत्र में होती है। हरियाणा में सर्वाधिक सदाबहार वन शिवालिक क्षेत्र में होते हैं। टिक्करताल झील शिवालिक क्षेत्र मोरनी पंचकुला में स्थित है। शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ सबसे पहले प्रदेश में गिरिपादीय मैदानों में ही प्रवेश करती है। अरावली क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का जल प्रदेश में इन्हीं मैदानों गिरिपादीय मैदानों में ही नदियों का कुल जल भूमिगत होता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा विस्तार बांगर मैदानों का है। हरियाणा में खादर मैदानों का ज़्यादातर विस्तार यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद तथा पलवल जिलों में है। इन मैदानों में उर्वरकों का प्रयोग सबसे कम होता है। गुड़गांव में पहाड़ियाँ व अवसाद पाए जाते हैं। सोनीपत में जलोढ़ जमाव के कारण मिट्टी दुम्मटी, गाद व रेतीली है।
खादर नैली व बेट में भूमि का जल स्तर काफ़ी ऊंचा है, जिससे ट्यूबवेल से सिंचाई करना आसान होता है। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ए बांगर, बी खादर, सी बेट, डी नेली। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।